हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो मध्य प्रदेश में बम्पर भर्ती निकली हुई है और बम्पर भर्ती प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली हुई है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होना है, मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसकी सारी जानकारी के लिए हमको चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एप्लीकेशन फॉर्मेट पर आपको लेकर आए हैं और एप्लीकेशन फॉर्मेट देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये आवेदन हम ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है संविदा पर, उनका हम आवेदन ऑफलाइन मोड से कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। जी हाँ दोस्तों, इसमें ही इसकी वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट अप्लाइड फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट लिखना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जेंडर और नेशनलिटी। इसके बाद यहाँ पे हमारा नाम, कैंडिडेट नेम, इसके बाद मदर्स नेम, फादर्स नेम, इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपका फ़ोटो पेस्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपका, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे एज एसन डेट। यहाँ पे आप इस डेट पर 1/5/2023 में आपकी एज कितनी हो चुकी है वो यहाँ पे आपको बताना है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, एजुकेशनल डिटेल हमें बताना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे 10th की बताना है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो जहाँ पे आपकी 10th क्लास की, 12th क्लास की एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ या फिर ओनली नेट या फिर स्लेट सेट। तो ये हैं आपके पास, उसमें आपको करना है। फिर इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, रिसर्च पब्लिकेशन क्या है, टीचिंग पोस्ट, डॉक्टरल एक्सपीरियंस कितना रहा आपका। इसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवार्डेड क्या क्या है आपको यहाँ पे बताना होगा। नेम ऑफ एड्रेस मतलब एक्सपीरियंस आपका कितना रहा है और कहाँ पर रहा है वो यहाँ पे आपको बताना होगा, कब से लेकर कब तक। इसके बाद ये एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एरर आने की कंडीशन में प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये था आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर फॉर्म भर के जो एड्रेस हम बताने जा रहे हैं उस पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो चलते हम अब आगे की ओर, जहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जहाँ पे हम कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो और देख लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमको चलना होगा आगे की ओर। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश 462002। तो यहाँ पर संविदा आधारित पर ये वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र किए जाते हैं। शैक्षणिक पद का कार्यकाल 30/4/2000 तक या जब तक नियमित पद ग्राहवी सेवा पर नहीं आ जाते, जो भी पहले हो तब तक रहेगा। संविदात्मक जुड़ाव से पद या नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट प्रोफेसर के लिए, तो जहाँ पे प्रोफेसर में एक एक पोस्ट है, यहाँ पर किस में है, साइंस में और एजुकेशन में। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए हैं। और इसके बाद यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, एजुकेशन में और मैथ्स में 1 है, फिर इसके बाद जूलॉजी में 1 है, फिर इसके बाद फिजिक्स में 1 है और कॉमर्स में 1 है। और इसकी जो सैलरी मिलेगी आपको 60,000 रुपये। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट दी रखी है, जैसे कि 1 पोस्ट केमिस्ट्री की है, 1 पोस्ट फिजिक्स की है, 2 पोस्ट बॉटनी है, 2 पोस्ट जूलॉजी है, 1 पोस्ट मैथ्स है, 6 पोस्ट एजुकेशन है, 1 पोस्ट फिजिकल एजुकेशन, देन 1 पोस्ट एग्रीकल्चर, 2 पोस्ट इकोनॉमिक्स, 1 पोस्ट कॉमर्स, देन 1 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस, 1 पोस्ट 1 पोस्ट ज्योग्राफी एंड 1 पोस्ट हिंदी, 1 पोस्ट मराठी एंड 1 पोस्ट उर्दू। यहाँ पर आपकी जो सैलरी बनेगी वो 45,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये थे सब्जेक्ट जिसमें वैकेंसी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद पद एवं पदों की संख्या को बढ़ाया
एवं घटाया जा सकता है। प्रचार क्षेत्र शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य ही होगा। इसके बाद अब इसमें क्वालिफ़िकेशन में तो आप समझते ही हैं, जैसे कि हम अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट देख के आए हैं, तो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोफेसर है उनके लिए बताई गई है कि एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न एलाइड रिलीवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई quality activity engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publication in the peer reviewed of UGC listed journal and a total research score of 120 as per the criteria given in UGC 2018 रेगुलेशन। तो यहाँ पर पीएचडी आपके पास होना चाहिए, रिसर्च वर्क भी आपसे मांगा गया है और रिसर्च वर्क 120 पेयर के हिसाब से यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें नेट सेट भी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप इसमें 65 से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 65 से बिलो हैं तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू बेस होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन एसोसिएट प्रोफेसर, तो यहाँ पे भी वही दिया है। तो मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री में 55% तो होना ही चाहिए, पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर रिसर्च स्कोर 575 एज पर द क्राइटेरिया एंड यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग। देन एज लिमिट वही 65 है, 1/5/2023 में आपकी एज काउंट की जाएगी। और मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे वही है, इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पर आपका मास्टर डिग्री में कम से कम 55% तो होना ही होना है। इसके बाद आपके पास पीएचडी डिग्री। देन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेट कंडक्ट बाय यूजीसी और द CSIR एस अ सिमिलर टेस्ट accredited by the UGC like SLAT सेट और who are have been awarded PhD डिग्री। तो मतलब आपके पास PhD डिग्री है, नेट सेट है, स्लेट है, तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। और इसके बाद इसमें भी मोड ऑफ सिलेक्शन वही होगा आपका इंटरव्यू बेस पर, जहाँ पे आप देख सकते हैं 65 साल से तो आपकी एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इंटरव्यू बेस पर आपका आधारित होगा। अब आप इसमें आवेदन कब से लेकर कब सकते हैं, तो जहाँ पे जनरल कंडीशन में आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थॉट ऑफलाइन मोड इज 22 मई 2023 शाम को 5 बजे तक। 22 मई 2023 तक शाम को 5 बजे तक आप का जो फॉर्म है सबमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑफलाइन मोड से फॉर्म भरना है। अब इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कंप्लीट इन रिस्पेक्ट रिसर्च सेक्शन ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT श्यामला हिल्स भोपाल MP पिन 462002। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थॉट ऑफलाइन मोड इज 22 मई 2022 5 PM। तो 22 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट है और ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसको भर के आपको पहुंचाना होगा। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कोई डाउट है तो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ आप सुटेबल रहे वहाँ पर आप कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।